हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से आज के इस नए वीडियो पे। दोस्तों, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15G और 15H के बारे में। वैसे तो दोस्तों, आपने जब भी बैंक विजिट किया होगा या फिर ऑनलाइन या फिर आपने कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो बैंक का या फिर नेट बैंकिंग यूज करते हो, तो आपको एक कॉलम दिखता है 15G या 15H का। और काफी लोगों को ये भी पता है कि जो टैक्स का डिडक्शन होता है उससे बचने के लिए 15G या 15H फिल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कैसे आपको यूज करना है, कितना टैक्स आप बचाना चाहते हो, कितना अमाउंट का जो टैक्सेबल इनकम है उसके लिए हम ये फॉर्म फिल करते हैं, सारी डिटेल जो है आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 15G या 15H क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप बैंक्स में कोई भी पैसा डिपॉजिट करते हो या फिर आपने अगर बैंक में कोई भी एफडी बना रखी है, फिक्स डिपॉजिट कर रखी है, तो उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। सभी को पता है कि बैंक में जो आप अमाउंट रखते हो उस पे आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है। या अगर आपने एफडी कर रखी है तो उस पे आपको 6% से लेके 7 या 8% तक आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, जब आपका सालाना इनकम मतलब एक साल की इनकम अगर आपका 40,000 रुपए से ज्यादा क्रॉस होता है दोनों केस में, तो उस पे आपका जो है 10% का जो है अपना टीडीएस डिडक्ट होता है। दोस्तों, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। लेकिन दोस्तों, काफी टाइम ऐसा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी इतनी आमदनी नहीं है, तो सरकार ने या फिर आरबीआई ने इसके लिए प्रोविजनल किया है, प्रोविजन दिया है आपको कि आप जो है 15G या 15H फिल करके आप अपना जो टैक्स है, जो आपकी जो इनकम पे टैक्स लगती है 10% का जो है, उसको आप सेव कर सकते हो। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि 15G और 15H दोनों तो अलग अलग है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 15G और 15H दोनों एक ही चीज होता है जो आपको बैंक में सबमिट करना पड़ता है, और दोनों का काम जो है एज ए टैक्स सेवर ही यूज होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो उस केस में आपको 15G फिल करना है, और अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है किसी की उम्र, तो आपको 15H फॉर्म फिल करना है। मतलब बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए 15H यूज होता है, और उससे नीचे 60 साल से नीचे के लिए 15G यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि 15G और 15H कहां कहां पे इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है, आपको बैंक में जब भी आप कोई डिपॉजिट्स करते हो, बैंक में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में आपने पैसा रखा हुआ है, या फिर अगर आपने कोई एफडी कर रखी है और उसका जो है इनकम है, जो उसका जो आपका जो आप पे उसको इनकम जनरेट होती है, वो अगर 40,000 से, या फिर इंटरेस्ट की बात करें जो 40,000 से ज्यादा है एक साल में, तो उस पर 10% का जो है टीडीएस डिडक्ट होता है। तो दोस्तों, जो 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है उसको माफ करने के लिए कि आप एलिजिबल नहीं हो या आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, उतनी इनकम नहीं है, तो आपको 15G या 15H फॉर्म जो है फिल करना है। दूसरा दोस्तों, सबसे पहले जो अगर आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन कर रखा है और अगर आपने 5 साल के अंदर में अपने अगर 50,000 से ऊपर अगर आपने अमाउंट निकाला है, तो उस पर भी आपको टीडीएस कटता है 5% के अराउंड। तो उसको माफ करने के लिए आप जो है 15G या 15H फॉर्म फिल कर सकते हो, उससे भी आपको रिबेट मिल जाएगा और आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा दोस्तों, जो अपना कॉर्पोरेट डिवेंचर्स और बॉन्ड्स होते हैं, उस पे भी जो है अगर आपकी जो उसका जो उस पे जो आपका कॉर्पस इकट्ठा होता है वो अगर 5,000 से ऊपर है, तो उस पे आपको जो है टीडीएस डिडक्ट होता है। तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि तब भी आपको जो है 15G या 15H जो है फॉर्म फिल करना होता है, ताकि आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट ना हो। इसके अलावा हम बात करते हैं, चौथा ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे। देखिए दोस्तों, आजकल काफी सारे ऐसे पॉलिसीज आ गए हैं मार्केट में जिसमें आपका जो है टैक्स नहीं कटता है, मतलब टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। लेकिन काफी पुराने ऐसे पॉलिसीज होते हैं जिसमें अगर आप उसको रिडीम करते हो, तो अगर आपका जो है वैल्यू 1 लाख से ऊपर है, तो दोस्तों उस पर आपका टीडीएस कटता है कुछ परसेंट। तो वहां पे आपका जो है फॉर्म 15G और 15H जो है काम आता है। इसके अलावा दोस्तों, जो पोस्ट ऑफिस में अगर आपने कोई सेविंग स्कीम कर रखी है या फिर कोई आपने डिपॉजिट्स कर रखा है, उस पे भी आपको टीडीएस देना पड़ता है। तो उस केस में भी अगर आप 15G या 15H फॉर्म फिल करते हो, तो वहां पे भी आपको जो है आपका जो है टीडीएस नहीं कटता है वहां पे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का रेंट देना है और अगर वो रेंट जो है 2,40,000 से अगर आपका सालाना ज्यादा होता है, तो उस केस में भी जो है वहां पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो दोस्तों, वहां पे भी अगर आप
फॉर्म 15G या 15H फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे भी आपको जो है रियायत मिलती है और आपका जो टीडीएस वो डिडक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इतने सारे आपको है जो यहाँ पे ऑप्शंस बताए हैं जगह जगह जहां पे आपका जो है टीडीएस डिडक्ट होता है, लेकिन अगर आपने 15G और 15H फिल किया हुआ है तो आपका जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आपको 15G या 15H फॉर्म कैसे फिल करना है, यहाँ पे बात आती है। अब देखिए दोस्तों, आजकल सारे बैंक्स के जो है फोन का जो एप्लीकेशन होता है जिसको हम अपना बैंकिंग एप्लीकेशन ऐप बोलते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग, वहां पे ऑप्शन आता है 15G 15H फिल करने का। और दोस्तों जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके 15G 15H फिल करते हो तो आपका ऑटो कैलकुलेट आता है ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कि हाँ आपका इतना अमाउंट जो है वो टैक्सेबल के अंदर आ रहा है, वो आपको अमाउंट एंटर करके नीचे सबमिट कर देना है। आपको कोई वर्क नहीं करना है, आपकी पैन कार्ड की डिटेल बाकी सारा डिटेल जो है ऑटोमेटिक सिस्टम में या एप्लीकेशन में फैच हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो बैंक में पैन कार्ड अपडेट है। लेकिन अगर दोस्तों अगर ये आप ब्रांच जाके करते हो, वहां पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो ऑप्शंस होते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में दोस्तों, पार्ट ए में आपको जो है आपकी सारी डिटेल, आपका एड्रेस, आपकी पैन कार्ड की डिटेल जो है वो डालनी होती है, और पार्ट बी में आपको कितना अमाउंट आपका टैक्सेबल हो रहा है वो आप दोस्तों अगर आप जो है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकाल सकते हो बैंक से, उससे आपको पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट आपका हो रहा है जो टैक्सेबल के अंदर आ रहा है। या फिर आप बैंक में किसी भी स्टाफ की हेल्प लेके वहां आप पूछ सकते हो कि आपको कितना अमाउंट वहां एंटर करना है, वो आपको सिस्टम पे चेक करके आपके अकाउंट में वो आपको हेल्प कर देंगे। और आपको नॉर्मली अपना साइन करना है, और चाहे तो एक आईडी प्रूफ आप लगा सकते हो अगर बैंक आपसे उसकी जो है आईडी के लिए आपसे मांगता है तो इसके थ्रू जो है आप दोस्तों अपना जो है 15G 15H फॉर्म फिल कर सकते हो, जो कि काफी इजीली है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 15G 15H फॉर्म क्या होता है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है और कैसे आपको बैंक में जाके फिल करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी जो 15G और 15H से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो भी आपको डाउट्स होंगे, वो शायद यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सब अच्छी लगी, कुछ आपको सीखने को यहाँ पे मिलता है, तो दोस्तों प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें काफी हेल्प मिलते हैं। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।